हमारे यहाँ ऐसा होता ही रहता है, लेकिन अगर वो हमारे पास आ जाती तो सब कुछ ठीक हो जाता। अब आपको लग रहा कि हम क्या बोल रहे हैं। इनका पाइप नली लीकेज हो गया है, मल मूत्र का पाइप। तो ये समझाने से पहले हम खबर आपको समझाते हैं। तो खबर ये है, खासकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को फोकस करना चाहिए, अगर रील उल बनाने से फुर्सत मिल गया तो खबर ये है, मेहरमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपका गोड्डा में। वहां 25 फरवरी को एक महिला जाती है बांध्याकरण का ऑपरेशन कराने के लिए। 26 फरवरी को उस महिला को डिस्चार्ज कर दिया जाता ऑपरेशन के बाद। 27 फरवरी को उस महिला के पेट में दर्द होता है और 7 अप्रैल को उस महिला की मौत हो जाती है एम्स देवघर में। अब आपको लग रहा हो कि ऐसे कैसे हो गया यार, ऑपरेशन कराया गया, बांध्याकरण का ऑपरेशन था और इतना 10 दिन बाद मौत कैसे हो गया। तो हम आपको पूरा मामला बताते हैं, जो इल्जाम उनके परिवार के लोगों का है। महिला का नाम है नैना देवी। नैना देवी का ऑपरेशन हुआ बांध्याकरण का मेहरमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, ठीक। उसके बाद ऑपरेशन के 2 दिन बाद, यानी 25 को ऑपरेशन हुआ, 27 तारीख को उनके पेट में दर्द हुआ। वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती हैं दिखाने के लिए कि दर्द क्यों हो रहा है। तो पता चलता है कि जो महिला है, जो नैना देवी है, उनके मल मूत्र के नल को, पाइप को काट दिया गया या फिर वो लीकेज कर गया, जिसकी वजह से मल मूत्र अंदर ही रह गया और वो पेट फूल गया, ठीक है। वहां से जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था वो नहीं सका इलाज करने, तो फिर भागलपुर रेफर किया गया और भागलपुर के बाद फिर देवघर एम्स, और देवघर एम्स में महिला की मौत हो गई। और ये पहली घटना नहीं है मेहरमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, अभी एक फिर घटना घटी है, उसका भी डिटेल हम आपको देंगे। लेकिन इससे पहले भी कई घटनाएं घटी हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चिकित्सा प्रभारी क्या कह रहे हैं। पहले भी ऐसा हुआ है, होता है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे पास आ जाती तो मामला बिगड़ता नहीं। मतलब इसी टाइप का मिला मिला भाषा। सुनिए क्या कह रहे हैं, मतलब शर्म भी शर्मा जाए, मतलब नहीं, शर्म तो है ही नहीं, बेशरम भी शर्मा जाए जो बात चिकित्सा प्रभारी कह रहे हैं। सुनिए उसको, चिकित्सा प्रभारी हैं आपके डॉक्टर बने, वो क्या कह रहे हैं। मेरे यहाँ ऑपरेशन हुआ था 25 फरवरी को, हाँ, फैमिली प्लानिंग के तहत जो होता है, उस दिन 25 ऑपरेशन हुआ था। सभी सेफली डिस्चार्ज दूसरे दिन हो गए थे, ठीक ना। उसके बाद फिर वो लोग अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होता तो वो वापस हम लोग के पास आते, कभी आए नहीं। तो उसके बाद फिर उस विषय में हम नहीं जानते हैं कि फिर वो लोग कहाँ गए नहीं गए, इस सब के विषय में हमको कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन आज हमको मालूम चला कि उनकी डेथ हो गई है। बस हम यही बोलना चाहते हैं। तो ये आरोप पर आपका क्या मतलब कुछ रिएक्शन है सर कि उनके मलमूत्र की नली जो है वो कट चुकी थी उसी ऑपरेशन के दौरान, और उनके पास रिपोर्ट भी है सर जो अगले डॉक्टर हैं उनके हिसाब से। तो अब ये सब चीज़ रिपोर्ट तो हम पूरा देखे नहीं हैं, हाँ, लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है। हाँ, अच्छा। हाँ। ऐसे और भी कई मामले उसी मतलब कि यहाँ पर ही बंध्याकरण करवाने, देखिए हम लोग यहाँ ऐसे के साथ हुआ है। हम लोग यहाँ ऐसा कभी कभी होता है, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, कभी कभी होता है कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो तुरंत उसका निर्वाहन यहीं हो जाता है, हम ही लोग अस्पताल में हो जाता है, तो फिर वो ठीक हो जाते हैं। और अगर कुछ विशेष होता है तो हम लोग उसको तुरंत रेफ़र करते हैं हायर सेंटर, सरकारी संस्थान में, कोई अच्छे संस्थान में, और हम लोग की देख रेख में सारा कुछ होता है। सुन लिया आपने। अब सोचिए कि किसी एक महिला की मौत हो गई है, किसकी वजह से? डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। जानते हैं डॉक्टर कौन था? हमको जो जानकारी है, वो रिटायर्ड डॉक्टर थे, रिटायर कर चुके हैं। तो वहां डॉक्टर नहीं था तो उनको बुलाया जाता था ऑपरेशन करने के लिए, उन्होंने ऑपरेशन किया। एक महिला, एक गरीब महिला जो अपना बांध्याकरण का ऑपरेशन कराने गई थी, उसकी जिंदगी को ही ऑपरेट कर दिया गया, मार दिया गया डॉक्टर के द्वारा। उस महिला के पति के आरोप को सुनिए। वो उस महिला का जब इलाज हुआ तो उसके पति ने अपनी जमीन जायदाद तक गिरवी रख दी, लेकिन उसको बचा नहीं पाया गया। इतनी बड़ी लापरवाही। सुनिए उसके पति क्या कहते हैं। 25 फरवरी को ऑपरेशन कराने ले गए थे बंध्याकरण के मेहरमा अस्पताल। वहाँ ऑपरेशन होने के बाद 1-2 दिन के बाद इनका पेट में कुछ दर्द हुआ। दर्द होने के बाद हमने कुछ ट्रीटमेंट कराए, थोड़ा ट्रीटमेंट कराने के बाद सुधार नहीं होने पर हम इसको मेहरमा ले गए स्वास्थ्य समुदाय। उनके बाद वहाँ से हमको भेजा गया
क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक जोंटी राजा के पास। कौन बोले? वही बोला, कौन? जोंटी राजा। अच्छा, डॉक्टर हैं। हाँ, उनके पास ले गए, वहाँ हमको 24 घंटा वहाँ पे रखा गया। 24 घंटा रखने के बाद वो भी हम उतना पेशेंट का स्थिति खराब होने के बाद भी वो हमको डिस्चार्ज नहीं कर रहा था। हालत उनका देख के हम उनको डिस्चार्ज कराए। वहाँ हुआ क्या था, बताया कुछ? वो तो कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला कि इनका ऑपरेशन ठीक नहीं से हुआ है। ठीक से नहीं हुआ है? हाँ, क्या हुआ है खराब? और ये बताया कि डायरेक्ट वहाँ से हम रेफर अभी कर रहे हैं हाँ, मायागंज। अच्छा। और बोला प्राइवेट अगर जाइएगा 2 से 3 लाख लग जाएंगे, अगर सरकारी जाइएगा तो ठीक रहेगा, पैसा नहीं लगेंगे। तो वहाँ से फिर हमने उसको ललमटिया ले गए। ललमटिया में 36 घंटा वहाँ पे रखे, ICU में। 36 घंटा रखने के बाद उनका पहले बोला कि इनका पेट उसमें गैस है। गैस चेक करने के बाद तीसरा दिन बोला क्या, अल्ट्रासाउंड करने के बाद इनका पाइप पर नली लीकेज हो गया है। वहाँ से हमको रेफ़र किया गया लोकल भागलपुर हॉस्पिटल। रेफ़र करने के बाद वहाँ हम 9 दिन वहाँ पे क्या चीज़ का पाइप का नली? मलमूत्र का पाइप। अच्छा, उसके बाद? उनके बाद भागलपुर लोकल में हम 9 दिन वहाँ पे रखे। 9 दिन तक उसका हालत तो ख़राब होने लगा। वहाँ से फिर हमको रेफ़र कर दिया। रेफ़र किया तो वहाँ से हमको पटना एम्स रेफ़र कर रहा था। तो वहाँ से हम पटना एम्स नहीं जाके हम देवघर एम्स में वहाँ से 20 से 25 दिन वहाँ पे रखे। रखने के बाद वहाँ भी पहले ठीक ही था, ठीक होते होते फिर बाद में गड़बड़ाया और बोला इनका शरीर में पूरा इन्फेक्शन फैल गया है, बचना बहुत मुश्किल है बोला। और दूसरे दिन इनका डेथ हो गया। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार राय, कौन है आपकी? वाइफ। उनके पति साफ कह रहे हैं कि दूसरी जगह जांच कराएं तो पता चला कि नली कट गया है शौचालय वाला। अगल बगल के लोग यही कह रहे हैं, उनके परिजन भी यही कह रहे हैं, महिला के परिजन भी यही कह रहे हैं। एक डॉक्टर की लापरवाही से किसी की मौत हुई है और चिकित्सा प्रभारी कह रहे हैं कि हमारे पास आ जाती समय पर तो सब कुछ ठीक हो जाता। हमारे यहाँ तो ऐसा केस होता रहता है, समझिए। वाह, ताली मार दे डॉक्टर विनय आपके लिए कि नाच दे, गजब। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट पे आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। मिलते हैं, जोहार।